बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है जी, इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली इट्स माय ड्यूटी। जैसे जो भी इमिग्रेशन के हवाले से जो भी अपडेट्स आती हैं मैं जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। और अगेन यही कहूँगा, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। और लीगल एडवाइस के लिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप हमारे ऑफिस के नंबर जो है उसके ऊपर टेक्स्ट करके मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जी। और उसके बाद हमारा ऑफिस जो है वो कंसल्टेशन की फ़ीस लेता है और उसके बाद हम लोग जो हैं वो आपको कॉल बैक जो है वो करते हैं जी। आज की जो एक साइड पे अगर हम अपनी साइड से देखेंगे तो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की जानिब से देखेंगे तो वो हमेशा यही समझते हैं कि जब वो कोई ऐसा एक्ट करते हैं, कोई ऐसी चीज़ें करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी कि ये हमने इस पे पॉजिटिव काम किया है। जैसे उन्होंने जो स्टूडेंट्स के हवाले से था, उन्होंने उसके लॉज में चेंजेस लेके आए। इसी तरह जो है इमिग्रेशन की जो फ़ीस है उसको भी वो इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। कब से वो इंक्रीज़ करेंगे उसकी भी जो अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो आज की वीडियो है जी, ये है जी उन लोगों के लिए जो इस वक्त इलीगल रह रहे हैं कंट्री में या जो ओवर स्टेयर हैं, उनके लिए जो है इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। जो है दो चीज़ें जो हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक, जो इलीगल या ओवरस्टेयर या जिनका कोई केस पेंडिंग होम ऑफिस में नहीं होता और वो इलीगल तौर पे जिनको काम की परमिशन नहीं है, अगर वो वहाँ पे काम करते हुए पकड़े जाएंगे, वहाँ पे अगर इमिग्रेशन की रेड होती है तो वहाँ पे जो है उनके लिए पहले भी लॉ में जो था बड़ी वो अजीब सी चीज़ें थी। जो ऑनर था कंपनी का या जो एम्प्लॉयर होते हैं या जिन्होंने आपको काम दिया होता है, उनको जो है इमिग्रेशन वाले फ़ाइन करते हैं, जुर्माना करते थे। लेकिन वो एक सर्टन एक लिमिट तक का था जिसमें बहुत से लोग जो थे शायद उनको इतनी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन ये जो अभी की चेंजेस हैं जी, ये जनवरी 2024 से होंगी। नेक्स्ट ईयर जो जनवरी आएगा 24 का, तब से ये कानून लागू होगा। लेकिन ये इसमें है क्या, दो दो चीज़ें इसमें होने को जा रही हैं जी। एक तो लैंडलॉर्ड्स के हवाले से, ये जो मालिक मकान होते हैं, जो आप जब रेंट पे को घर लेते हैं, एक तो ये वाली न्यूज़ जो है लैंडलॉर्ड्स को जो है उनके लिए है। और सेकंड जो है जो इलीगल माइग्रेंट्स को जो है या ओवरस्टेयर माइग्रेंट को या जिनके पास काम की परमिशन नहीं होती उनको जॉब्स देते हैं, ये उनके लिए जी। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं जी लैंडलॉर्ड्स के हवाले से। लैंडलॉर्ड्स का जो है जी, वो फ़िलहाल जो कानून था उसमें ये है, ऑब्वियसली उसमें बड़ा क्लियरली लॉ में ऑलरेडी है कि यू कैन नॉट गिव, जो है आप किसी को अकोमोडेशन नहीं दे सकते हैं अगर उनके पास जो है अकोमोडेशन लेने का राइट नहीं है, या कोई इलीगल है या कोई ऐसा बंदा जो अनडॉक्यूमेंटेड जिसको कहेंगे, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, कि वो अपनी पहचान नहीं करवा सकता कि जी कि वो कौन है, कहाँ से आया, तो वो उसको लैंडलॉर्ड जो था, फिलहाल उसका जो कानून था वो था जी कि 80 पाउंड पर लॉजर जिसको कहेंगे, जो एक बंदे का जो ठहराव होता था उसके हवाले से 80 पाउंड था। एंड 1000 पाउंड जो था वो जुर्माना है करंट सिचुएशन में, आज की डेट में अनटिल 24th ये जो नेक्स्ट ईयर आएगा 2024 तक जो है वो 1000 पाउंड पर ऑक्यूपेंट जो है। एक कमरे में अगर एक बंदा रहता है तो उसका 1000 पाउंड जो था उसको जुर्माना था। लेकिन उसको जो है अब बढ़ाया जा रहा है। कितना बढ़ा रहे हैं इस अनबिलीवेबल जो है वो है जी। फर्स्ट जो बेंच जो होगा, कह लीजिए जो फर्स्ट टाइम जब उसको पकड़ेंगे इमिग्रेशन वाले, उस जगह पे छापा मार के, और वो देखेंगे कि जी के आपके पास तो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और आपको अलाउ नहीं था, लेकिन ये आपके जनाब लैंडलॉर्ड साहब ने आपको मकान दे दिया, तो उसको जो है वो 5000 पाउंड जो है, 5000 पाउंड से लेके 10,000 पाउंड जो है पर ऑक्यूपेंट जिसको कहेंगे, कि वो जुर्माना जो है वो कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा जो इमिग्रेशन ऑफिसर इन्फोर्समेंट वाले उस वक्त वहाँ पे रेड करेंगे तो उनका मूड या आपको जुर्माना करने का कितना होगा। लेकिन इस दैट वुड बी 5000 to 10,000 पाउंड्स जो है उसका फिगर जो है वो अनाउंस जो है वो हो गया है जी, होना नहीं है, वो हो गया है।
अच्छा जी। उसके बाद अब हम बात करते हैं जी इलीगल माइग्रेशन की तरफ अगर हम बात करें तो उसमें ये है, ये भी कानून जो है ये भी फ्रॉम 2024 से होगा और इसमें पर जो ब्रीच है, पर ब्रीच का मतलब है कि जब आप एक कानून को एक मरतबा तोड़ेंगे तब की बात हो रही है। तो उसमें यह है, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो गैर कानूनी जिनको काम की परमिशन नहीं है वो काम करते अगर पकड़े जाएंगे तो उनको कितना जुर्माना होगा। सो कन्ना नु हथ ला लो अपने, 60,000 पाउंड जो है, 60,000 पाउंड जो है, अप टू 60,000 पाउंड जो है वो उसका फिगर अनाउंस हुआ है जी कि अप टू 60,000 पाउंड पर इलीगल वर्क जो है करने वाले को मालिक जो है, लैंडलॉर्ड की बात नहीं कर रहे, लैंडलॉर्ड का मैंने आपको पहले पार्ट में मेंशन कर दिया, हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर की जो आपको जॉब दे रहा है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो कोई फैक्ट्री है, चाहे वो कोई भी ऐसा काम है जहां पे आपके पास परमिशन टू वर्क नहीं है लेकिन आप काम करते हुए पकड़े गए, तो जो जनवरी 2024 से जो फाइन होगा दैट वुड बी 60,000 पाउंड पर इलीगल वर्क करने वाले को होगा। इलीगल वर्किंग एंड रेंटिंग जो है इसके हवाले से जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं जनाब, मैं तो जनाब मोहतरम ही कहूँगा, रेस्पेक्टेबल सर रॉबर्ट जेनरिक जो है करंट, उन्होंने ये वाला जो है आज अनाउंसमेंट उसकी हो गई है जी। वो खान साहब जैसे कहते थे ना, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, तो तब्दीली तो आ गई ना जी। खान साहब जो है वो अंदर चले गए और जो है वो जो भी हुआ सियासी गुफ्तगू तो हम नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल ये भी तब्दीली जो है वो आ चुकी है जनाब अली। सो इसमें यह है कि इमिग्रेशन मिनिस्टर जनाब रॉबर्ट जेनरिक ने अनाउंस कर दिया है कि सिविल पेनल्टी जो है, इसको सिविल पेनल्टी का नाम दिया गया है, जब आप इमिग्रेशन ब्रीच करेंगे, तोड़ेंगे कानून को, तो जनवरी 2024 से जो है वो 15,000 पाउंड जो है 15,000 पाउंड जो है फॉर द फर्स्ट ऑफेंस जो है, जब आप पहली दफ़ा पकड़े जाएंगे वहाँ पे काम करते हुए। पहले ये होता था कि एक ही मरतबा कोई पकड़ा गया, वहाँ से वो बेल करवा ली, तो बेल होने के बाद जो है वो कहते हैं जी आप जो है किसी ना किसी और ट्रैक पे, फिर वो कहते थे चलो जी एक बारी हो गया कम, तो अब क्या करना है। लेकिन अब वो कहते हैं जी आप फर्स्ट टाइम जब आप अरेस्ट होंगे तो देन दैट वुड बी अ 15,000 पाउंड फॉर द फर्स्ट ऑफेंस टू 45,000 पाउंड जो है वो उसमें तक लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है जी कि रिपीट करेंगे, अगर आप दोबारा फिर किसी जगह पे काम करते पकड़े गए, या आपको जुर्माना नहीं हो रहा, वो उसको अब इन्होंने ये किया है कि जी के लोगों का क्या कसूर है, असल वो जो है ना कि कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, कहते जी वो ਉਹਨੂੰ ना फड़ो जड़ा जुर्म ਨੂੰ ना पकड़ो, जड़ा जुर्म करवा रहे हैं उन्होंने पकड़ो। सो इन्होंने जो है वो अब जो जॉब देगा उसको जो करेंगे, सेकंड टाइम जो रिपीट करेगा जी उसको 20,000 पाउंड से लेके 60,000 पाउंड जो है वो जुर्माने की उसको किया जाएगा, उस एम्प्लॉयर को, उस फैक्ट्री ओनर को, उस जो रेस्टोरेंट के मालिक को, उसको जिसने आपको जॉब दी है। सो एक तो उसकी फिगर, इसका रीज़न उन्होंने ये निकाली है कि दो चीज़ों की वजह से इलीगल माइग्रेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। एक ये जो मालिक मकान होते हैं वो एक एक कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ चार चार बंदियां घुसा देते हैं, सो उनको पता है कि जी के इनसे पैसे लेंगे। सो अब एक रूम में रेड हुई, वहाँ पे 4 बंदे पकड़े गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चारों को तो सेपरेट जो फाइन करेंगे या इमिग्रेशन लॉज को के मुताबिक वो देखेंगे कि उनका क्या करना है, अभी उसका कोई फिगर नहीं आया। अभी हम बात कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को क्या होगा, लैंडलॉर्ड को 4 डिफरेंट फाइन्स जो है वो देने पड़ेंगे। पहले ये आज का कानून ये था, छापा पड़ा, मालिक मकान को कहा जी कि तेनू अलाउ नहीं सी, सो तुमने क्यों उसको रेंट आउट किया। अब आगे से वो ये करेंगे, भाई आपने अलाउ तो कर दिया, अब ये 4 बंदे पकड़े गए, 3 बंदे पकड़े गए, यू हैव टू पे फाइन। सेम इसी तरह रेस्टोरेंट में छापा पड़ा, किसी फैक्ट्री में पड़ा, किसी ऐसी जगह पे पड़ा जो इंडोर थी, कार वॉश जो है वो आजकल जो रेड उस पर सिस्टम पे आई हुई है, ये जो बिल्डिंग वर्क है वहाँ पे वो भी रेड जिसको कहेंगे ना अलर्ट जो है वो चीज़ों में आई हुई हैं। सो वहाँ पे अगर होंगे तो फर्स्ट टाइम का ये है, सेकंड टाइम का ये है। सो इस तरह जो है वो बड़ी कमबख्ती लाने की कोशिश वो कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये है कि वो इलीगल माइग्रेशन जो है उसको वो स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं जी। सेकंड, जो फिगर अभी अनाउंस हुआ है एक और, ये भी बड़ा चौंका देने वाला जिसको कहेंगे, उसमें यह है जी ग्रेटर जो लंदन अथॉरिटी ने अनाउंस किया है जी, एस्टिमेटेड है, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ एग्जैक्ट फिगर, उनकी जानब से एस्टिमेटेड है। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त 5,94,594 जो हैं
से लेके 745,000 जो हैं वो जो कह लीजिए इलीगल कह लें, ओवरस्टेट कह लें, या इसको जो भी आप नाम देना चाहें, वो फिगर जो है वो इस वक्त माइग्रेंट्स का जो है वो यूके में है जी। और जिनके केसेस कोई पेंडिंग नहीं है, जिनका कोई चीज़ें ऐसी नहीं है। सो इसकी मज़ीद क्या डिटेल्स आएंगी, जब भी आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जो लोग इस वक्त ओवरस्टेड हैं, जिन लोगों की कोई एप्लीकेशंस वगैरह पेंडिंग नहीं है, एक तो उनसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अपने आप को ओवरस्टेड या इलीगल मत रखिए। अपना जो भी आपके सर्कमस्टांसिस है, मैं नहीं कह रहा मेरे पास आइए, जहाँ पे भी जाएं आप, जहाँ पे भी रहते हैं आप, लोकल किसी वकील के पास जाएं। अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो सिटीजन एडवाइस ब्यूरोज बने हुए हैं, स्पोर्ट्स सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे इमिग्रेशन सेंटर्स, मतलब बेशुमार आपको हेल्पिंग लीगल एड वाले हैं, बाकी बने हुए हैं। उनके थ्रू जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो उसको फाइल करवाइए, ताकि आप जो है वो इस इलीगल या ओवरस्टेज की कैटेगरी से बाहर निकल सकें, ताकि आपको जो आप का लैंडलॉर्ड जहाँ पे आप मकान रेंट पे लेना चाहते हैं वो आपको दे सके। और सेकंड जो है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आप पकड़े जाएंगे तो आपके लिए जो है वो अब आपके लिए तो कितना ख़तरा होगा कि नहीं होगा, लैंडलॉर्ड वो जो एम्प्लॉयर है वो डर जाएंगे, अब वो आपको काम नहीं देंगे। सो अब आपको काम नहीं मिलेगा। जब किसी को काम नहीं मिलेगा तो वो उसका रहना जो है वो खाएगा कहाँ से, पिएगा कहाँ से। सो बहुत सारे साढ़े पंजाबी भरावां नूं ते खान तो ज़्यादा पीन की फिक्र होती है। सो इसलिए ये बड़ा मुश्किल जो है, इस तरह की चीज़ों से मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। और दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।